हे वेलकम बैक टू द चैनल। और मैंने लिया है नया आईफोन। ये देखो, लग रहा है ना बिल्कुल आईफोन। एक स्टूडेंट ने बनाया था, उसके स्कूल में क्राफ्ट था, तो बट ही हैज़ ट्राइड गुड। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या? बोलो बोलो बोलो। लीनियर इक्वेशन कल स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। क्या स्टार्ट कर रहे हैं अभी? ग्राफ पढ़ेंगे आज। क्या होता है ग्राफ? ये होता है ग्राफ। क्या होता है ग्राफ में? ग्राफ में y एक्सिस और x एक्सिस होता है। अरे वाह, क्या बात बताया। ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं बच्चों, हम लोग तो पहले तो हम लोग, मैं बता दे रहा हूँ आपको, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज जो लीनियर इक्वेशन है। चैप्टर कौन सा कर रहे हैं हम लोग? थोड़ा नीचे यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस कर रहे हैं हम लोग। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने कल क्या किया? हमने सॉल्व किया। हमने ये समझा कि कितने टाइप के लीनियर इक्वेशंस होते हैं, मतलब लीनियर इक्वेशन एक ही टाइप का होता है, उसको सॉल्व करने के कितने तरीके वो हमने समझा। और उसका फर्स्ट वाला टाइप यानी सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन बाय साइमल्टेनियस मेथड, वो हमने सीखा। आज हम लोग सेकेंड चीज सीखेंगे जिसको बोलते हैं सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। कैसे? ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकली सॉल्व करने में आपको एक ऐसा प्रॉब्लम दो मुझे, जिसको आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया हो, उसको मैं ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाता हूँ। या फिर हम लोग इसमें का एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसको आप बाद में साइमल्टेनियसली सॉल्व करके देखना। तो मैं इस एक्सरसाइज के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूँगा। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है और 6 में से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो सेकेंड वाला ले लेता हूँ। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, करेक्ट। और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अगर मैं इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, इसे बता दो मुझे। 4। कैसे? इसको ऐड किया कि दोनों इक्वेशन को मैंने, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, और x प्लस एक्स क्या आया? 5 प्लस 3 क्या आया? मतलब मुझे इसका वैल्यू आ रहा है 2x इज इक्वल टू 8। तो x का वैल्यू क्या आएगा? 8/2 4 आएगा। ये तो मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद हम इसको ग्राफिकली देखते हैं। मैं ऐसे रफली किया, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया कि मेथोडिकली साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर मैंने ऐसे रफली सॉल्व कर दिया कि x का वैल्यू 4 आ गया, और अगर मैंने यहाँ पर x का वैल्यू 4 डाला तो y का वैल्यू क्या आने वाला है? 1, क्योंकि 4 वहाँ पर जाएगा। 5 माइनस 4 इज़ 1। ठीक है, ये लेकिन हमें अभी फ़िलहाल तो साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करना है। आप खाली वैल्यू याद रखो कि जब हमने इसको सॉल्व किया कैसे साइमल्टेनियसली, तो मुझे x का वैल्यू 4 आया और y का वैल्यू 1 आया। अब हम लोग जब ग्राफिकली सॉल्व करेंगे ना, तो हमको चेक करना है कि आर वी गेटिंग द सेम वैल्यू और नॉट। तो ग्राफिकली में बहुत बच्चे को समझ में आता कैसे करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका पहले टेबल बनता है। क्या बनता है? टेबल के रोज कॉलम सब याद कर लो। ठीक है, ये एक टेबल हो गया। ठीक है, ये एक टेबल हो गया जिसमें हम लोग कुछ कॉलम्स डाल देते हैं, रोज और कॉलम्स। तो यहाँ पर कॉलम रोज होते हैं 3, 1 2 3। और मैं जब सॉल्व करता हूँ मोस्टली बोर्ड में भी जो रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पर x और y, ऐसे हम लोग 3 वैल्यूज़ निकालते हैं, 1 2 और 3। कहीं कहीं पे बोलते 4 भी निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 4 भी निकाल सकते हो, बट 3 में हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अभी इसको फिल कैसे करते हैं? फिल करने का तरीका क्या है? आपको यहाँ पर एक x का वैल्यू डालना होगा, सॉरी, यहाँ पर आपको एक x का वैल्यू डालना होगा, यहाँ पर आप y का वैल्यू डालेंगे, और यहाँ पर आपका दोनों ऑर्डर्ड पेयर में आएगा, मतलब x कोऑर्डिनेट पहले और y कोऑर्डिनेट बाद में। ठीक है, अच्छा, तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि पहले मैं जो है ना इसका ये जो टेबल है ना, एक इक्वेशन का एक टेबल होता है और दूसरे इक्वेशन का दूसरा टेबल मैं यहाँ पे बना दूंगा। तो ये जो है, ये फिलहाल ये पहला वाला जो इक्वेशन है उसका टेबल है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पर लिख दिया करो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का ये टेबल है, और इसका एक पर्टिकुलर लाइन, मैंने बताया था आपको जब स्टार्ट किया था चैप्टर कि लीनियर इक्वेशन क्या दिखाता है? एक लाइन को दिखाता है। इट इज़ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो जब मैं इसके वैल्यूज़, जब मैं इसकी प्लॉटिंग करूँगा ना, तो मुझे जब मैं इसको प्लॉट को कनेक्ट करूँगा इसके पॉइंट्स को, आई एम गोइंग टू गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
तो अब यहाँ पर क्या होता है ना, आपको किसी एक वेरिएबल को आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने का मतलब होता है उसको आपको अलग कर देना है। मान लो मैं y को अलग कर देता हूँ, y को यहीं पे रखता हूँ, मैं जगह पे है, उस तरफ क्या था 5 था, और x यहाँ पर प्लस है, इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा। अब आपका जो इनपुट रहेगा, जो आप हर बार एक वैल्यू लेंगे, वो वैल्यू आपको अपने मन से लेना है। 2-3 चीज़ें याद रखो जब आप वैल्यू लेते हो ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वो वैल्यूज़ 5 के नीचे ट्राई करो, कि वो वैल्यूज़ आपके 5 का इनपुट भी 5 के नीचे हो और उसका आउटपुट भी 5 के नीचे आए। इससे क्या होता है ना, एक लिमिटेड एरिया में हमारा ग्राफ बनता है। समझ में आया। और अगर हमने बड़े बड़े वैल्यूज़ ले लिए, उसका ग्राफ बनाने में उतनी ही डिफ़िकल्टी होती है। ट्राई करना है, नहीं आया तो ऊपर जा सकते हैं हम लोग 5 के ऊपर, बट कोशिश करना है आपके इनपुट और आउटपुट दोनों भी। तो आपका इनपुट क्या बोला मैंने, x है, ठीक है, खुल जा सिम। हाँ, आपका इनपुट क्या है, x है। मतलब जब आप x का वैल्यू डालोगे तब जाके आपको y का वैल्यू आने वाला है। मतलब इनपुट x है और उसका आउटपुट क्या मिलेगा। आप एक ऐसा वैल्यू सोच लो, कोई भी, मुझे बताओ x का कोई भी वैल्यू लो। 4 ले लिया, 3 बोला किसी ने, एक बार 3 ले लेंगे, एक बार 4, अभी मैं 3 ले लेता हूँ। सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 2। तो जब मैंने x का वैल्यू क्या लिया 3, तब मुझे y का वैल्यू क्या मिला 2, और कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम यहाँ लिख देंगे 3,2, यानी x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। अच्छा, सेकंड किसी ने बोला कि हम इसका वैल्यू 4 लेंगे, x का वैल्यू क्या लेंगे 4। तो यहाँ पे 5 माइनस 6 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 माइनस 4, और फिर उसी तरह से ये 2 चला जाएगा। 5 माइनस 4 कितना आता है 1। तो जब मैंने x का वैल्यू 4 लिया तो मुझे y का वैल्यू क्या है बेटा 1। तो ये इसका जब हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो ये x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1, ऐसे आ गया। ठीक है, एक टेबल ऑलमोस्ट बन चुका है। एक वैल्यू लेंगे हमारा काम हो जाएगा, नीड नॉट टू टेक 4 वैल्यूज़। ठीक है, आप बता दो, तुम बता दो। 2 ले लिया, चलो x का वैल्यू 2 ले लिया। 5 माइनस 2, अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा 3। सो 2 और ये 3 यहाँ पर आएगा 2,3। गॉट इट, अंडरस्टूड। तो 3 वैल्यूज़ आ गए। मैं इसको प्लॉट कर सकता हूँ, लेकिन तुरंत प्लॉट नहीं करते हम लोग। क्या करते हैं ना, पहले दूसरे का भी हम लोग टेबल बना लेते हैं। जब आप इसको अपने बुक में करोगे, ग्राफ पेज दिखाओ मुझे, ग्राफ का ये दिखाओ, कुछ भी एक पेपर या बुक। तो अभी जब भी आप ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरफ जो है ना, जहाँ पे ब्लैंक है, एक ही ग्राफ पेपर में आप यहाँ पे ना आपको लाइंस भी होनी चाहिए थी, आप यहाँ पर ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर डाल के, हाँ, जैसे उस पेपर में लाइंस है, ये पेपर में, ये पेपर गलत है, ठीक है, ये पेपर दिखाओ। इसमें देखो, इस तरफ ग्राफ है जहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, और इस तरफ आपको जो लाइनिंग्स है यहाँ पर आपको ये टेबल बनाना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और फाइनल आंसर भी आपको इसी पेज पे लिखना है। सॉल्यूशन निकालना है ना हमको। हम लोग ग्राफिकली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम लोग कैसे निकाल रहे थे, साइमल्टेनियसली। अभी ग्राफ का यूज़ करके हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, और जहाँ पे मुझे एक्स और वाई का वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, चलो अब दूसरा ग्राफ क्या है मेरा। दूसरा ग्राफ के लिए मैं फिर से एक शेप लेता हूँ, रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, चलो इसको हम लोग कलर भी ब्लू कर देते हैं इस बार। दिखाई दे रहा है ये अच्छे से। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम लोग लाइनिंग डालते हैं। ओके, सॉरी, दिस इज शेप अगेन। अब ये देखो, ये एक लाइन, ये दूसरा रो, तीसरा रो, कॉलम्स 1 एक कॉलम, और यहाँ पे 3 वैल्यूज आने चाहिए, इसलिए 1 2 3। ठीक है, इसमें एंट्री हम लोग वाइट कलर से करते हैं। ये आया x, ये आया y, ये आया x, y, कोऑर्डिनेट फॉर्म। तो अब ना इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है ये, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसमें भी ना हम एक को आइसोलेट कर सकते हैं। किसको करें, y को ही करते हैं। माइनस वाई को इस तरफ लिया तो क्या हो जाएगा प्लस वाई, और 3 को उस तरफ लिया तो क्या हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है कि y का वैल्यू क्या है, x माइनस 3। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि x का वैल्यू मैं क्या लूँ, इनपुट क्या डालूँ मैं। चलो 4 लिया, 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आ गया 4,1। x का वैल्यू मैं क्या लूँ वापस यहाँ पर, x, सॉरी मैंने क्या लेना, 2 बोला तुमने, बराबर। 2 माइनस 3 मुझे वैल्यू क्या आएगा -1। अच्छी बात है, नेगेटिव वैल्यूज़ भी आनी चाहिए ताकि ग्राफ आपका चारों ये कवर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या आ गया, जब मैंने x का वैल्यू 2 लिया तो मुझे यहाँ पर वैल्यू आया -1।
तो मेरा कोऑर्डिनेट आया 2 - 1। तो अभी मैं इसको क्या ले लूँ, कोई और छोटा नंबर लो, 1 ले लेते हैं। x का वैल्यू मैंने 1 ले लिया। 1 - 3 कितना आएगा, -2। सो मेरा जो कोऑर्डिनेट है वो है 1 और -2। ये मालूम पड़ गया आपको, 2 ग्राफ्स आपके बन गए। जब 2 टेबल्स बन गए, ग्राफ नहीं बने, 2 टेबल्स बन गए। अब ना पहले वाला जो लाइन है उसके पॉइंट्स को याद रख लो, 3 और 2, 4 और 1, 2 और 3 याद रखो आप लोग, या फिर हम लोग फिर से देख भी सकते हैं इसको बाद में। चलो आ जाते हैं हम लोग ग्राफ पे। ये हमारा ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर पे आपको 2 लाइंस ड्रॉ करनी होती है। एक लाइन जो होता है दैट इज़ नोन एज एक्स एक्सिस। चलो लेट मी टेक दिस कलर, आई टेक ब्लू कलर, ठीक है। बीचों बीच में बनाऊंगा आपको। पहले ये देखो, ये आ गया आपका वाई एक्सिस। जो वर्टिकल रहता है दैट इज़ वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल रहेगा दैट इज़ योर एक्स एक्सिस। तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये जो स्टैंडिंग है दैट इज़ वाई एक्सिस। इस पर प्लॉटिंग कर रही है अपने को, तो उसके पहले आप वैल्यूज़ लिख दो। याद रखो, अब इसको भी समझ लो आप, 9th स्टैंडर्ड का पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, समझ लो। ये 0, सॉरी, ये देखो आपका जो ये पॉइंट है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलता है ना, वहाँ पर आता है, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वहाँ पर 0 होता है हमेशा। एक्स एक्सिस पॉजिटिव के लिए, एक्स एक्सिस नेगेटिव के लिए, वाई एक्सिस पॉजिटिव के लिए और वाई एक्सिस नेगेटिव के लिए। यहाँ पर आपको आ जाएगा वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 तक जाते हैं। हमारा डोमेन तो उतना है नहीं, इतना सारा नंबर नहीं मेरे पास, मतलब 5 के ऊपर शायद आंसर्स नहीं आए मुझे, कोई भी वैल्यूज़ नहीं आए हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 6 7 तक ही ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी लेते हैं। अभी जब आप एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड पे जाते हो ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वहाँ पर आता है नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 तक जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है। ये आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया जब आप इसको नंबरिंग कर देते हो। अभी फर्स्ट पॉइंट क्या था हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहले एक लाइन का ही प्लॉट करना याद रखना। अगर आप दोनों लाइन का प्लॉटिंग एक साथ कर दोगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे ये पॉइंट किसका है और वो पॉइंट कौन सा लाइन का है। तो पहले एक लाइन पे फोकस करना है हमको, ठीक है। देखो यहाँ पर अभी पहला पॉइंट क्या है, 3 2, और दूसरा पॉइंट है 4 और 1 और 2 और 3, ठीक है। तो हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। पहले आएगा 3 और 2। तो जब 3 और 2 मैं बोल रहा हूँ ना, तो x पे 3, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला पॉइंट मेरा क्या है, x का 3 और y का 2, ठीक है। ये पॉइंट है x का 3 और y का 2, क्योंकि मेरा पॉइंट क्या है, मेरा कोऑर्डिनेट क्या है, 3 और 2। तो पहला वाला कभी भी x एक्सिस पे आता है और दूसरा वाला y एक्सिस पे आता है, ठीक है। इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखो पहला कहाँ पे आ रहा है, x पे 3, इसको ड्रॉ किया। थोड़ा सा मैं स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे देखो x, यहाँ से 3 पे प्लॉट करो, ये देखो 3 पे आ गया, x का 3, और यहीं से 2 पे प्लॉट करो, y का 2, 3 और 2, अंडरस्टूड। ये एक पॉइंट हमको मिल गया। तो इसको आप ना ऐसे राउंड कर सकते हो, ये ऐसे, ये आपका 3 और 2 पॉइंट है, ठीक है। दूसरा क्या है, 4 और 1, 4 और 1 था ना, एक बार चेक कर ले। देखो 4 और 1, x का 4 और y का 1, ठीक है। चलो x का 4 और y का 1, यहीं पे आ गया, x का 4 और y का 1। तो ये x का 4 हो गया और यहाँ से y का 1, 4 और 1। तो ये पॉइंट हो गया आपका 4, 1। ये सेकेंड पॉइंट हो गया लाइन का। थर्ड पॉइंट क्या है, इसका उल्टा था, 3 और 2 का उल्टा, 2, 3। तो x का 2 और y का 3, दिस इज़ द पॉइंट, ये पॉइंट है, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट आपको मिल गए। आपको चाहिए तो आप ऐसे लाइनिंग भी डाल सकते हो यहाँ पर, जैसे ये x का 2 और y का 3। अब यहाँ से ना आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, दैट वुड बी द लाइन ऑफ द इक्वेशन, पहला इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं इन तीनों से पास होने वाला। देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ कहीं से, इट शुड पास थ्रू ऑल दीज 3 पॉइंट्स। आपको ध्यान देना है कि वो तीनों पॉइंट से पास होना चाहिए। थोड़ा सा मेरा इधर उधर हो रहा है क्योंकि आई एम नॉट हैविंग स्केल हियर, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, तीनों पॉइंट से पास होना चाहिए,
और पास होगा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे आ रहा है। जब आप एक लाइन, एक लीनियर इक्वेशन लेते हो ना, लीनियर इक्वेशन में अगर आप वैल्यूज़ प्लॉट करते हो एक ही इक्वेशन में 3 वैल्यूज़, तो आपको वो स्ट्रेट लाइन आता है। चौथा पॉइंट भी कहीं हो सकता था, ठीक है, एक लाइन बन गया। अच्छा, जो लाइन आपने बनाया है ना, उसका इक्वेशन का नाम भी लिखना है हम लोगों को। तो क्या था इक्वेशन पहला वाला मेरा? वो था x + y = 5। तो मैं इस ग्राफ पे इस लाइन का इक्वेशन का नाम भी लिख देता हूँ मैं। क्या था वो? जस्ट अ सेकेंड। x + y = 5 ना, 5 ये लिख दिया। ऐसा लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तब वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये लाइन कौन से इक्वेशन का है। बहुत आराम से कर रहे हैं हम लोग, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। व्हाट यू आर डूइंग समथिंग एल्स, ठीक है। अब दूसरा लाइन देखो, दूसरा लाइन क्या है यहाँ पे देखो। दूसरा लाइन है x - y = 3, मतलब ये वाले लाइन का मुझे ग्राफ बनाना है और उसका टेबल ये है। इसमें पॉइंट्स क्या है? 4, 1, 2 और -1, 1 और -2। तो पहला पॉइंट है 4 और 1। x का 4, लेट अस यूज़ ब्लू कलर हियर, या ब्लैक यूज़ करते हैं प्लॉट करने के लिए। क्या x का 4 और y का क्या था? 1। तो यही पॉइंट हो गया। ये पॉइंट ब्लैक से भी कर देता हूँ मैं, ये देखो रेड और ब्लैक दोनों हो गया। दूसरा पॉइंट 2 और -1, मतलब x का 2, ये देखो x का 2 और y का -1, मतलब ये नीचे जाएगा अभी, नीचे की तरफ, क्योंकि -1 कहाँ है? y का, ये देखो नीचे है। x का 2 और y का -1, ये पॉइंट है वो, ठीक है। अब ये पॉइंट है, तो इसको जो है हम लोग ऐसे कनेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैं कनेक्ट कर रहा था पहले, ऐसे कनेक्ट कर रहे थे ना हम लोग। ये x का 2 और y का -1, ये कनेक्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है, कनेक्ट हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे हमको लिख देना चाहिए, वैल्यूज लिख देना चाहिए, ठीक है। क्या है ये? x का 2 और y का -1। दूसरा पॉइंट क्या है? एक पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? 1, -2, मतलब x का 1 और y का -2, मतलब यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, ये आया। इसको कनेक्ट भी कर देते हैं हम लोग, लेट अस कनेक्ट दिस। तो x का 1 और y का -2, तो यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, लेट अस राइट डाउन द वैल्यू। तो वैल्यू क्या है? x का 1 और y का -2। ये 3 पॉइंट्स है, ये एक लाइन में होने चाहिए, और एक लाइन में है वो। और उसके लिए हम लोग को अभी क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू ऑल दिस 3 पॉइंट। एक पॉइंट मुझे ये मिला 4, 1, एक पॉइंट मुझे मिला 2 और -1, और तीसरा पॉइंट जो मुझे मिला वो है 1 और -2। तो हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन ऐसे यहाँ से पास होना चाहिए, इससे भी पास होना चाहिए और इससे भी पास होना चाहिए। ये तो थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ इसको, ताकि मुझे जगह मिले इस इक्वेशन लिखने के लिए एक्चुअली। तो दूसरा इक्वेशन क्या था मुझे? x - y = 3। तो मैं इस लाइन का इक्वेशन लिखता हूँ मैं, वो है x - y = 3। तो ये एक अलग इक्वेशन का लाइन है, ये एक अलग इक्वेशन का लाइन है, और वो लाइन जहाँ पे मिल रहा है वो ये पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है। ये पॉइंट का नाम है 4 और 1, मतलब सॉल्यूशन मिल गया। मैं जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करा था, मैंने आपको बताया था उसका आंसर क्या आ रहा था? 4 और 1, और अभी भी मुझे क्या आया? 4 और 1। तो हम लोग फिर से यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, वी विल राइट डाउन हियर, देयरफॉर बाय सॉल्विंग ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये नहीं दिखाई दे रहा है? सॉल्यूशन खाली देता हूँ मैं, ये बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, तो सॉल्यूशन में लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका? एक का आया 4 और y का वैल्यू 1, ऐसे आपको पहले वाले पेज पे लिख देना है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया अच्छे से? इसको आप लोग को चाहिए तो पॉज कर लीजिए और देख सकते हो आप इसको पॉज करके, ठीक है। एक बार सब्जी बता देता हूँ मैं आपको। एक लाइन आपने पहले वाला टेबल यूज़ करके बनाया, ये वाला 3 पॉइंट लिए, ये और ये पॉइंट, और दूसरे लाइन के लिए आपने दूसरा वाला टेबल यूज़ किया और उस पर जो पॉइंट्स मिले थे उसको यहाँ पर प्लॉट किया। जब इसको हमने ज्वाइन किया तो वी गॉट दिस एज सॉल्यूशन। मेरा ग्राफ थोड़ा आगे पीछे होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये इस रेक्टेंगल को देखो, यहाँ पर क्या है, इसका लेंथ बड़ा है, ऐसा हाइट ज़्यादा है और ब्रेड कम है, मतलब ये इस प्रॉपर स्क्वायर होना चाहिए, देन यू विल गेट द परफेक्ट आंसर। सो आपके ग्राफ में प्रॉपर स्क्वायर है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन है उसमें 2 इक्वेशन दिए गए हैं। द फर्स्ट इक्वेशन इज 3x - y
इज इक्वल टू 4 आई थिंक, ओके 2, और दूसरा जो इक्वेशन है दैट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, दोनों के टेबल बनेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हम लोग टेबल्स बनाते हैं अभी। ठीक है, पहले आइसोलेट कर लें, पहले एक देखो, एक टेबल यहाँ पर आ जाएगा आइसोलेट करने के बाद, ये एक टेबल हुआ, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, और दूसरा टेबल इसके बगल में बना लेंगे हम लोग ऐसे। ठीक है, और फिर इसके 3 रोज़, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और 4 कॉलम्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो पहले आइसोलेट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को आइसोलेट करते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें सिर्फ आप y को उस तरफ ले लो, y उस तरफ लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3x, 2 को आपने यहाँ पे लिया -2 और वहाँ पर आ गया y, ये y का वैल्यू है। और क्योंकि ये टेबल इस इक्वेशन का है इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये टेबल इस इक्वेशन का, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा, और ये इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पर y आइसोलेट हो गया है, मैं यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करूँगा और इस तरफ उसका कैलकुलेशन करूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो y का वैल्यू क्या आया हमें, y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 2, और वापस यहाँ पे आप x का वैल्यू जो लोगे उसके ऊपर हमें y का वैल्यू मिलेगा। आप एक ऐसी वैल्यू बता दो जिसका हम x का वैल्यू लें और एक प्रॉपर y का वैल्यू आ जाए। 1 लेते, चलो वेरी गुड, अच्छा ऑप्शन आपने चूज़ किया है। x का वैल्यू 3 इंटू 1, 3 1 जा कितना हो गया 3, -2, 3 -2 कितना हो जाता है 1। तो जब आपने x का वैल्यू क्या लिया 1, तो y का वैल्यू क्या आया 1। ये x है, ये y है, और ये x, y है। तो ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या आएगा 1, 1। समझ में आया। अब आप एक और वैल्यू बताओ मुझे, 2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 2। चलो 2 लेते हैं, 3 इंटू 2 -2, 3 2 ज़ा 6, -2, आंसर क्या आया 4। तो जब मैंने x का वैल्यू 2 लिया तो मुझे y का वैल्यू क्या आया 4। मतलब जब मैंने इनपुट 2 डाला तो मुझे आउटपुट क्या आया 4 आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 4। समझ में आया। एक और वैल्यू बता दो मुझे, चलो फटाफट। -1 बोला, ये भी अच्छा एक आपने ऑप्शन चूज़ किया है। तो मैंने क्या बोला, आपने क्या लेना है -1 और -2 है यहाँ पर। सो 3 इंटू -1 क्या आया -3, और ये यहाँ पर -2 है, दोनों माइनस है तो ऐड होता है, तो 5 आया आंसर। और साइन किसका, बड़े नंबर का, -5। तो जब मैंने x का वैल्यू -1 लिया तो y का वैल्यू क्या आ गया -5। कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या आएगा -1, -5। ठीक है, मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ उसको, 5 और उसके आगे 1 मिनट रुको, पहले लिख देता हूँ मैं -5 और ये कॉमा। ठीक है, अब इस वाले पे आते हैं, यहाँ पे भी y को अपन आइसोलेट करते हैं। ठीक है, y को आइसोलेट करते हैं। चलो, तो यहाँ पर क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। आप -y को इस तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा वो +y, और 2x के साथ क्या जाएगा 3, तो 3 वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा -3। तो आई एम गेटिंग y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब x का वैल्यू यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर x, y आएगा। अब मुझे बताओ x का वैल्यू मैं क्या लूँ, 1 ले लें। चलो 1 ले लिया, फिर 2 1 ज़ा 2 -3, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमको आ गया 1 और -1। अब दूसरा बताओ क्या लेते हैं, 2 लिया, 2 2 ज़ा 4, 4 -3। तो जब मैंने x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू क्या आया, और एक वैल्यू बता दो, -1 ले ले। तो 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा -2, और -2 और -3 क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने एक क्या लिया इसका वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू क्या लिया अपन ने -1 लिया। तो -1 इंटू 2 क्या आ गया -2, और ये क्या है -3, -2 कितना हुआ, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने x का वैल्यू लिया -1,
यहाँ पर है -3, 2 इंटू -1 कितना आया -2, और यहाँ पर है -3, -2 -3 क्या होता है -5, तो मुझे यहाँ पर आया -1, -5। गॉट इट। ये 3 वैल्यूज़ हमको लाइन बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अभी हमको ग्राफ पे जाना है, एक बार आपको देखना है, अच्छे से देख लो। जब मैंने x का वैल्यू यहाँ पर इसमें 1 डाला तो मुझे y का वैल्यू भी 1 मिला, इसलिए 1, 1। x का वैल्यू यहाँ पर 2 डाला, 3 2 6, 6 2 4 आ गया। जब मैंने x का वैल्यू यहाँ पर -1 लिया, -3 हो गया, ये -3 -2 -5 आ गया। और उसी तरह से ये वाला भी टेबल है। अब ये दोनों टेबल का यूज़ करके हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ये रहा हमारा ग्राफ पेपर, और ग्राफ पेपर में पहले हम फर्स्ट वाला लाइन बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला लाइन, फर्स्ट वाले टेबल के पॉइंट्स क्या है हमारे पास, 1 1 2 4 -1 -5, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है 1 और 1, मतलब x का 1 और y का 1। लेट अस टेक ब्लैक कलर, x का 1 और y का 1, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया, ये वाला। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1 और -1 था क्या, 1 और 1 था, ठीक है। तो बराबर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, क्या था, इट वॉज 2 and 4। चलो x का 2 और y का 4, ये देखो x का 2 कहाँ तक गया, y के 4 तक गया। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मीटिंग। तो यहाँ पे लिख दो 2, 4। तीसरा पॉइंट क्या है, -1 -5, करेक्ट, -1 -5, यानी x का -1 और y का -5 नीचे आएगा। ये y का माइनस यहाँ पे होता है सारा, x का माइनस यहाँ पे होता है। तो x का -1 और y का -5, ठीक है। अब ये तीनों लाइन एक स्ट्रेट लाइन, ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा -1 -5, ये वाला पॉइंट है। एक स्केल लेके ट्राई करते हैं हम लोग, देखते हैं स्केल काम करता है क्या। मैं यहाँ पे लिया, और 1 मिनट, हाँ ऐसे रखना पड़ेगा। तीनों पॉइंट आ रहा है ना, थोड़ा सा पीछे खींचना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। अब एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, चलो। ठीक है, ये लाइन आ गया, इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका लाइन बन गया, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर इसका एरो है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके ऐसे कर देते हैं हम लोग। और इक्वेशन का नाम कहीं लिख देंगे हम लोग, सपोज़ यहाँ ही लिख देते। क्या था इक्वेशन का नाम इसका, इज़ इक्वल टू 2, है ना। तो ये है 3x - y इज़ इक्वल टू 2 का ग्राफ, 2 का लाइन है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आई थिंक आई शुड रब इट, ठीक है। ये उसका लाइन हो गया। अच्छा, अब दूसरा पार्ट है उसका, एक और लाइन बनाना है इस पर अपने को, ठीक है। तो देखते हैं उसका पॉइंट क्या है। अभी इसका इस वाले टेबल का हमने ग्राफ बना लिया है, ठीक है। अभी इस पे आते हैं। इस पे फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1 और -1, x का 1 और y का -1, x का 1 और y का -1 यहाँ पर है नीचे, ठीक है। लेट अस प्लॉट दिस, यहाँ पे लिख दो 1 और -1। दूसरा पॉइंट क्या है, 2, x का 2 और y का 1, इट इज़ गोइंग पैरेलल, x का 2 और y का 1, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2, 1, ठीक है। ये वाला पॉइंट है यहाँ पे ये। और तीसरा पॉइंट क्या है, -1 x का और इसका 5, तो ये कॉमन पॉइंट आ गया ऑलरेडी अपने पास, ठीक है। -1 -5 दोनों में कॉमन है। अब इसको आप जब जोड़ोगे ना ये लाइंस को, तो यहाँ पर आके मिलना चाहिए वो, ठीक है। तो लेट अस ड्रॉ अ लाइन, ठीक है। चलो ड्रॉ करते हैं, इस बार हम ड्रॉ करते हैं ब्लैक कलर से। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और ऐसे जाके इधर मिलना चाहिए। देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो रहा है क्योंकि एक्चुअली नहीं प्रॉपर नहीं आ रहा है, ये मेरा टेबल ऊपर नीचे है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम लोग जो है ना, ये प्रॉपर इसमें स्क्वायर्स नहीं है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा इसमें। आपके बुक में प्रॉपर आएगा जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मेरे यहाँ पे ये स्क्वायर प्रॉपर नहीं, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। तो आपको ये -1 और -5 यूल गेट द कॉमन पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइन आके मिल रहे हैं। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन। आप इसको साइमल्टेनियसली भी सॉल्व करके देखेंगे, आपको यही आंसर आने वाला है, ठीक है। अब आपके ग्राफ में मुझे दिखाना, जो सबसे पहले पे दिखाता है मैं यहाँ पे वीडियो में दिखाऊंगा
कि कैसे ग्राफ बनता है इसका। मेरे यहाँ पे प्रॉपर नहीं बना है क्योंकि थोड़े से प्रॉब्लम्स है इसके अंदर, ठीक है। तो ग्राफ हो जाएगा तो दिखा देना। सो दिस ग्राफ फ्रॉम भूमिका इज़ एक्यूरेट एकदम। देखो यहाँ पर आके प्रॉपर -1 -5 पे मिल रहा है। मैंने बाद में जब स्केल यूज़ करके बनाया तो आई हैव ऑल्सो गॉट एन एक्यूरेट आंसर एंड द पॉइंट बोथ द लाइन्स आर मीटिंग हियर, और प्रॉपर इन दोनों पॉइंट से जा रहा है। मैंने यहाँ पर इक्वेशन का नाम भी लिख दिया है, आप लोग भी यहाँ पर, हाँ इसने भी लिखा हुआ है। सो सी दिस, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज़, ये दिख रहा है अभी, चलो ठीक है, मतलब अभी ये भी तो प्रॉपर हो गया है, तो इस तरह से आना चाहिए। हो जाना, इसको एक ख़त्म करते हैं, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला रहता है, मतलब इसमें आपको ना x का भी कोएफिशिएंट जो है नॉन 1 है, मतलब 1 छोड़ के दूसरा कुछ है, y का भी है 5, x का यहाँ पे भी 5 है और y का भी 2 है, मतलब जितने भी कोएफिशिएंट हैं वो सारे बड़े नंबर्स हैं, 1 के अलावा हैं। जब ऐसे होता है ना तो नंबर को आइसोलेट करना भी डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, और उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करना भी डिफ़िकल्ट लगता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ मैं अभी आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ टेबल, एक टेबल बना लेते हैं पहले हम लोग। तो ये है हमारा टेबल, पहला टेबल, फर्स्ट टेबल। इसमें लाइंस डाल देते हैं हम लोग, जैसे कॉलम्स वगैरह लगते हैं हमें। तो यहाँ पर 3 रोज़, रो 1, रो 2 और रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है। और यहाँ पर अंदर हम लिख देंगे दिस इज़ x, सॉरी हैव यू स्टार्टेड इट, हाँ ठीक है, दिस इज़ x, दिस इज़ y, दिस इज़ x, y, जिसको कोऑर्डिनेट फॉर्म बोलते हैं हम, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये इक्वेशन लेते हैं जिसका नाम है 3x - 4y ना इज़ इक्वल टू -7। अब इसको आइसोलेट करना है, तो यहाँ पे देखो 3x और 7 को उस तरफ ले लो, +7 हो गया, और 4y यहाँ पर आया तो -4y यहाँ पे आके +4y हो गया। मुझे 4 भी नहीं चाहिए यहाँ पर, क्या नहीं चाहिए 4, मुझे सिर्फ y चाहिए। तो y यहीं पे रह गया, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर आके डिवाइड होगा, 3x + 7 डिवाइडेड बाई 4। तो मुझे y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 3x + 7/4। समझ में आया। अब यहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है कि हम लोग को ना ऊपर का न्यूमरेटर x का वैल्यू डालने पे ऐसा नंबर आना चाहिए जो 4 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब हमको 2 चीज़ें सोचनी है, एक तो ये सोचना है कि x का वैल्यू क्या लें, और ऐसा वैल्यू लेना है हम लोगों को कि x का वैल्यू डालने पे ऊपर जो नंबर मिलेगा ना वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। समझ में आया। तो मान लो मैंने इसका जो वैल्यू है -1 ले लिया, मैंने सोच के लिया, मैंने सोचा भी दिमाग में कि क्या लूँ मैं यहाँ पर, तो मैंने -1 लिया। क्यों लिया -1, देखो यहाँ पर अगर मैं -1 लेता हूँ तो ये 3 × क्या आ जाएगा x की जगह पे -1, और यहाँ पर आ जाएगा +7 और नीचे आ जाएगा 4। तो 3 × -1 क्या आएगा, +4। 7 में से 3 गया तो कितना बचता है 4, और नीचे क्या है 4 को डिवाइड करता है ना। तो मैंने जो सोचा था सही सोचा था, 4 से 4 को कैंसिल किया, आई गॉट 1। यानी जब मैंने x का वैल्यू क्या लिया -1, तो मुझे y का वैल्यू क्या आया 1 +1, यानी -1 और 1 जो है मेरा कोऑर्डिनेट है। अंडरस्टूड, -1 और 1 मेरा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है, वैल्यू चेंज करते हैं। लेट अस चेंज द वैल्यू। ठीक है, चलो चेंज करते हैं। क्या लेते हैं बोलो, अभी 3 लेने को बोल रहे तुम लोग, ठीक है, चलो 3 लेते हैं। मैंने 3 ले लिया, 3 3 ज़ा 9 + 7, गलत है, ये नहीं चाहिए मुझे इतना बड़ा वैल्यू, जिसने बोला गलत बोला है। मैंने आपको पहले बोला 5 के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो इसको कितना आएगा 4 आएगा। अच्छा हाँ, सॉरी क्या लिया हमने, 3 3 ज़ा 9, 9 + 7 16 हो गया, 16 डिवाइड बाई 4 आ गया। तो जब मैंने x का वैल्यू क्या लिया 3 लिया, तो y का वैल्यू मुझे क्या आया 4, तो ये आ जाएगा 3,4, ठीक है। और एक वैल्यू बताओ, बोलो जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट नहीं अपने पास करने के लिए, बोलो क्या करना चाहिए। हम लोग -5 लेते, क्या लेते हैं -15, हाँ -5 ले लेते हैं। चलो x का वैल्यू क्या लेते हैं -5,
3 5 क्या हो जाएगा -15 प्लस 7 अपॉन 4, -15 प्लस 7 आता है -8 अपॉन 4, 4 को -8 को 4 से डिवाइड किया तो आई एम गोइंग टू गेट -2। तो जब मैंने इसका वैल्यू -5 लिया तो आई गॉट हियर -2, सो आंसर बिकम्स -5, -2। 3 वैल्यूज आ गए। तो खाली थोड़ी सी होशियारी दिखानी है, थोड़ा सा तुम्हारा कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, अलजेब्रा आपको आना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई आएगा तो आप आराम के साथ एक वैल्यू सोच सकते हो कि यहाँ पर मैं कौन सा वैल्यू डालूँ कि ऊपर वाला नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक टेबल बन गया, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। वैल्यूज़ मिल गए। अब ये टेबल होने के बाद हम लोग दूसरे इक्वेशन का टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो वो है ये है 5x - 2y = 0। यहाँ पे भी y को ही हम आइसोलेट करेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है, ये दिख रहा है 5x - 2y = 0 है। 2y उस तरफ लिया मैंने, उधर जाके +2y हो जाएगा। आई विल गेट 5x = 2y। मुझे y का वैल्यू चाहिए तो मैं y को यहीं पे रखूँगा और 2 कहाँ जाएगा, 5 के नीचे, 5x/2। ये मेरा वो इक्वेशन है जिसमें x का वैल्यू डालने पे मुझे y का वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी आप ना ऐसा नंबर सोचो, यहाँ पर x का ऐसा वैल्यू डालेंगे ना हम लोग, देखो ऐसा आ रहा है मुझे y = 5x/2। ऐसा नंबर यहाँ पे डालना है ना कि 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। और एक आसान तरीका है, अगर x का वैल्यू आप 2 का मल्टीपल लोगे ना तो 2 से 2 कैंसिल होता रहेगा, आंसर 5 के आसपास आता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा नंबर बताओ जो 2 के टेबल में आता है। पहले 2 ही ले लिया, चलो, फिर 2 से 2 कैंसिल। तो जब मैंने x2 लिया तो y का वैल्यू क्या बचा, तो यहाँ पर आ गया 2,5। और एक नंबर बताओ, व्हाट, -2। जस्ट ए सेकेंड, इसमें कुछ तो हुआ है, एक सेकेंड ना। तुमने बोला -2, वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -2 भी सही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं y = 5 × -2/2। 2 और -2 कैंसिल, यहाँ पर बच गया -5। तो जब आपने x का वैल्यू क्या लिया, -2, तो y का वैल्यू क्या आया, -5। सो -2, -5 इज़ योर आंसर। एक और वैल्यू बता दो चलो फटाफट। हाँ, 4 भी ले सकते हो क्योंकि 2 का मल्टीपल है, मैंने बताया था आपको पहले कि 2 का हाँ, कौन सा 10 होगा, अभी लिया था मैंने 4, नहीं तो दूसरा ले लो ना। आप ऐसा कर लो, माइनस में कोई नंबर ले लो, माइनस में एक 10 बड़ा होने दो, मुझे लगता नहीं और कोई नंबर आएगा, समझ। 0 ले लो, चलो 0। अगर मैं लेता हूँ 5x का वैल्यू 0 ले लिया मैंने /2, तो 5 0 0 और 0 डिवाइड बाई 2 0। तो जब मैंने x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू भी क्या आ गया, मतलब 1 पॉइंट ओरिजिन से पास होने वाला है। दोनों टेबल बन गए, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अब आपको डिफिकल्ट लगने वाले नहीं हैं। ठीक है, आप सॉल्व कर लोगे। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। अब इसका हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ठीक है, ग्राफ रेडी यहाँ पर। अब हमको सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो एक का मैं कलर लेता हूँ ब्लू, पहले वाले का। पहला वाला इक्वेशन क्या है मेरा, ये वाला 3x - 4y = -7। और इसके पॉइंट्स क्या है, -1 और 1। देखो क्या है पहला पॉइंट, -1 और 1, मतलब x का -1 और y का 1, ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है -1 और 1, x का -1 और y का भी y का 1। ठीक है, ये पॉइंट हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों, सेकंड 3,4, करेक्ट, 3,4 लेते हैं, मतलब x का 3 यहाँ पर +3 और y का 4 +4 यहाँ पर आया। सो दिस इज़ द पॉइंट, सेकंड पॉइंट यहाँ से पास होगा। इसका नाम लिखते हैं हम लोग, इसका कोऑर्डिनेट्स 3 और 4। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, -5 - 2, करेक्ट। चलो -5 और x का -5 इस तरफ आएगा और इसका -2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द पॉइंट। हम लिख देंगे यहाँ पर -5, -2। ठीक है, अब आपका जो लाइन है इन तीनों से पास होना चाहिए। हम लोग स्केल लेते हैं, लेट अस टेक अ स्केल और उसको यहाँ पर ऐसे रखते हैं ये पॉइंट से, और इसको थोड़ा सा बड़ा भी करते हैं ताकि हमको इक्वेशन लिखने का जगह भी मिल जाए।
ठीक है, तीनों पॉइंट से बराबर पास हो रहा है. लेट अस ड्रॉ अ लाइन यूजिंग दिस. चलो ये देखो, बराबर तीनों पॉइंट से पास हुआ है ना, हुआ ना. चलो इसको हटा दो. अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका नाम. क्या नाम है इक्वेशन, जरा बता सकते कोई? -4y -7. क्या 7? -7, हाँ करेक्ट, -7. ये इसका इक्वेशन आ गया, लिख दिया मैंने. अभी दूसरा लाइन ड्रॉ करना है. चलो दूसरे लाइन पे फोकस करते हैं. अब ये है हमारा दूसरे लाइन का टेबल. इसमें 2 5 है, -2 -5 और 0 0. तीनों पॉइंट एकदम इजी है. 0 0 2 5 -2 -5. चलो इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग. ठीक है, इसके लिए हम लेते हैं ब्लैक कलर. पॉइंट प्लॉट करेंगे ब्लू से, लेकिन या कोई और डार्क कलर ये ले लेते हैं. चलो ये अच्छा कलर है. ओके चलो अच्छा ठीक है. चलो पहला पॉइंट क्या था बेटा? 2,5. x का 2 और y का 5. समवेयर हेयर x का 2 और y का 5. देखो यहाँ से अगर ये पॉइंट है, नीचे की तरफ ये 2 की तरफ जाता है और यहाँ पर 5 की तरफ जाता है y में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2,5. ठीक है. दूसरा पॉइंट क्या है? -2 -5. ठीक है, x का -2 और y का -5. बहुत दूर एक दूसरे से. ठीक है, लेकिन चलेगा, जो भी है वो है. -2 -5 आप यहाँ पे लिखोगे -2, -5. ठीक है. तीसरा पॉइंट है 0 0 0 0. ये पॉइंट आ गया. अब इन तीनों को हमें ज्वाइन करना है. लेट अस टेक अ स्केल. एक ये पॉइंट है और दूसरा, पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं. देखो और नीचे से इसको बड़ा करते हैं, एकदम बड़ा. इसको यहाँ लेके जाओ ऐसे. इट शुड पास फ्रॉम दिस ऑल्सो. ये आ गया परफेक्टली. तीनों इससे पास होगा. ये अब ये कहीं पे मुझे लग रहा है 2.5 y पे और 1 और 2.5 आ रहा है, अगर मेरा ये ग्राफ राइट है तो. ठीक है, तो अभी जो है ना इसका आंसर जो मुझे जो मिल रहा है, जो यहाँ पे देखने पे मुझे मालूम पड़ रहा है, देखो ये यहाँ पर 2.5 पे आ रहा है. x पे कहाँ पे आ रहा है? x पे 1 पे आ रहा है. देखो x का 1 जहाँ पे पॉइंट मिल रहे हैं, x का 1 और यहाँ पर कहाँ जा रहा है? 3 और 2 के बीच में, यानी 2.5, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2.5 मतलब होता है 5/2. आप ऐसे भी लिख सकते हो. तो जहाँ पे दोनों लाइंस मिलेंगे ना, वो पॉइंट जो होता है हमारा सॉल्यूशन होता है. तो मेरा सॉल्यूशन क्या आया? x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 5/2. हाँ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज व्हाट? x का वैल्यू क्या आया? 1 और 2.5 बोल दो या फिर 5/2, एक ही बात है. सो दिस इज द आंसर. आसानी से हमको आंसर आ गया. सो हियर वी एंड द ग्राफिकल मेथड. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्रेमर्स रूल. ठीक है, यही बनाई देंगे रोटी से. 4 ही ऐप है. 11 वाले यूज बराबर है. एप्पल पे थोड़ा कलर आ गया. सही पड़ता है. ओह आजकल तो टेबल के भी बाहर इतना बड़ा काम है. क्या भी कर सकते हैं. तो देखा तो साइन पर. अरे हाँ यार, पेरेंट्स का साइन इधर करना है. समझा अभी. मेरे को एक बार हो गया क्या? हाँ, मैं भी तो बच्ची हूँ ना. हाँ, देख.
चलो फटाफट खत्म करते, स्टार्ट करो। चल मैंने नहीं किया।